एक बार की बात है। किशनपुर गांव में एक चुड़ैल का आतंक छाया हुआ था। वह उस गांव के लोगों को बहुत परेशान करती थी। वह चुड़ैल गांव के बाहर नदी के पास एक पेड़ पर रहती थी और वहां आने जाने वाले लोगों को बहुत परेशान करती थी। वह वहां से किसी को पानी भी नहीं लेने देती थी। जो कोई भी वहां आता था उसे ऊपर उठाकर फिर नीचे पटक देती थी। उसके डर से कोई भी नदी के पास नहीं आता था। इसी गांव में सरजू नामक एक किसान रहता था। उसकी बेटी सुचित्रा बहुत गुणवती और बुद्धिमान थी। एक दिन धनीराम अपने बेटे अनिरुद्ध का रिश्ता लेकर सरजू के घर आया। अनिरुद्ध एक पढ़ा लिखा समझदार लड़का था। वह सुचित्रा की बुद्धिमानी से पहले से ही परिचित था। अनिरुद्ध और उसकी बहन को सुचित्रा पसंद आ गई, परंतु धनीराम धन का लोभी था। उसने सरजू के सामने एक शर्त रख दी। सरजू, तुम्हारी बेटी को अपने घर की बहू बनाने से मुझे कोई ऐतराज नहीं है, पर दहेज में मुझे पूरे 20 तोला सोना चाहिए। अगर तुम 20 तोला सोना देने के लिए तैयार हो तो मैं अगले हफ्ते का कोई अच्छा सा मुहूर्त देखकर इन दोनों का विवाह करा दूंगा। 20 तोला सोने का नाम सुनकर सरजू के पैरों के तले की जमीन खिसक गई। धनीराम जी, मैं एक किसान हूँ। फसल भी अभी खेत में ही खड़ी है। इतनी जल्दी मैं पैसे का इंतजाम कैसे कर सकता हूँ? मैं तुम्हें एक हफ्ते का समय देता हूँ। अगर तुमने एक हफ्ते में कोई जवाब ना दिया तो मैं अपने बेटे के लिए कहीं और रिश्ता देख लूँगा। ऐसा कहकर धनीराम अपने बेटे अनिरुद्ध और बेटी सोनाली के साथ वहां से चला गया। सुचित्रा अपने पिता की हालत को देखकर बहुत दुखी हुई और उदास होकर अनजाने में उस नदी के किनारे जा पहुंची जहां चुड़ैल का वास था। बहुत दिनों के बाद कोई शिकार आया है, पर इसकी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की। इसे अभी ऊपर उठाकर नीचे पटकती हूँ। चुड़ैल ने सुचित्रा को ऊपर उठा लिया। ये मुझे कहाँ लेकर जा रही हो तुम? तुझे ऊपर से उठाकर फिर नीचे गिराऊंगी। तो फिर और ऊपर से नीचे गिरा, जिससे एक ही बार में मेरे प्राण निकल जाएं। क्यों, तुझे मरने की बड़ी जल्दी है? जिंदगी से मोह नहीं रहा क्या? फिर सुचित्रा ने उसे सारी बात बता दी। उसकी बातें सुनकर चुड़ैल को अपनी कहानी याद आ गई और उसका हृदय पिघल गया। तेरी कहानी तो बिल्कुल मेरे जैसी है। दहेज के कारण मैंने इस नदी में कूदकर अपनी जान दी थी और तब से चुड़ैल बनकर इस पेड़ पे रहती हूँ और मेरी आत्मा को मुक्ति भी नहीं मिल रही है। पर तू चिंता मत कर सुचित्रा, मैं तेरी शादी जरूर कराऊंगी। अब तू बेफिक्र होके घर लौट जा। सुचित्रा अपने घर चली गई और फिर एक दिन। पिताजी, आपने तो सुचित्रा के पिता को 1 सप्ताह का समय दिया था और आप 1 सप्ताह से पहले ही मेरी शादी कहीं और क्यों करवा रहे हो? मुझे ये शादी नहीं करनी है। तू चुप कर, मुझे नहीं लगता
वो सरजू 1 हफ्ते में पैसे का इंतजाम कर पाएगा। अच्छा खासा रिश्ता है, उसके चक्कर में बैठे रहे तो हाथ से निकल जाएगा। इकलौती लड़की है, भरपूर दहेज मिलेगा। घर के बाहर खड़ी चुड़ैल यह सब देख रही थी। अच्छा, तो ये धनीराम यहाँ अपने बेटे की शादी करा रहा है। अभी इसकी शादी पक्की करती हूँ। आओ बेटी। धनीराम जी, यह है मेरी बेटी सोनिया। ओह, ये है सोनिया। अभी दिखाती हूँ ये कितनी संस्कारी है। चुड़ैल सोनिया पर हावी हो गई और उसे पागल बना दिया, जिससे वह अजीब हरकतें करने लगी। अंकल जी नमस्ते। बहन जी, आपने मुझे बताया नहीं कि आपकी लड़की पागल है। चलो बच्चों यहाँ से। इतना कहकर धनीराम अनिरुद्ध और सोनाली को लेकर वहाँ से चला गया। फिर अगले दिन चुड़ैल सुचित्रा से मिली। चुड़ैल ने उसे सारी बात बता दी। इस पर सुचित्रा ने उससे कहा, तुमने यह ठीक नहीं किया। अब उस लड़की से कौन शादी करेगा? ओह, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। सुचित्रा ने घर जाकर यह सब बात अपने पिता को बता दी। यह सुनकर सरजू तुरंत धनीराम के घर गया। फिर उसने सारी घटना विस्तार से बता दी। धनीराम जी, जो हुआ सो हुआ। सोनिया के साथ अन्याय मत करो और उसके साथ अनिरुद्ध की शादी करा दो। देखा पिताजी, अब तो आपको यकीन हो गया ना कि सुचित्रा कितनी अच्छी लड़की है। वह चाहती तो यह बात छुपा सकती थी, पर उसने ऐसा नहीं किया। वह नहीं चाहती कि किसी और लड़की की ज़िंदगी खराब हो। बेटा, मैं पैसे के लालच में अंधा हो गया था और सुचित्रा की अच्छाइयों को नहीं देख पाया। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं तुम दोनों की शादी कराने के लिए तैयार हूँ। धनीराम ने शुभ मुहूर्त देखकर दोनों की बड़े धूमधाम से शादी करा दी। अनिरुद्ध और सुचित्रा ने शादी में सहायता करने वाली चुड़ैल का धन्यवाद दिया। उन दोनों की शादी के साथ ही उस चुड़ैल को मुक्ति मिल गई। लगता है मेरी मुक्ति का समय आ गया है। खुश रहो बच्चों। और किशनपुर गांव चुड़ैल के आतंक से मुक्त हो गया।